अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर स्वर्ग, नरक, आत्मा, कर्म, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स महज एक कहानी हो। आज हम आचार्य आनंद झा की किताब चारवाक दर्शन के आधार पर भारतीय दर्शन की उस सबसे विद्रोही, उस भूली बिसरी धारा के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इन सभी मान्यताओं पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए थे। तो चलिए अपनी इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हकीकत मतलब असलियत सिर्फ उतनी ही हो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया, हमारे विश्वास, हमारे जीने का मकसद, सब कुछ एकदम से कैसे बदल जाएगा। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें मिलना होगा भारत के सबसे, कह सकते हैं, बागी दार्शनिकों से। तो सवाल यह है कि ये चारवाक आखिर थे कौन? देखिए, चारवाक, जिन्हें लोकायत भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख नास्तिक स्कूलों में से एक थे। अब यहां नास्तिक शब्द का मतलब सिर्फ भगवान को न मानना नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था वेदों के अधिकार को ही चुनौती दे देना। मतलब उन्होंने उस दौर की पूरी आध्यात्मिक नींव को ही हिलाकर रख दिया था। उनका पूरा का पूरा दर्शन, उनकी सारी बातें बस एक मजबूत, ठोस सिद्धांत पर टिकी थीं। और वो सिद्धांत क्या था, चलिए देखते हैं। वो सिद्धांत था, जो दिखता है वही सत्य है। चार्वाकों के लिए सच को जानने का, ज्ञान को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, प्रत्यक्ष। यानी वो एक्सपीरियंस जो हमें सीधे हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस से मिलता है। उनकी नज़र में अगर किसी चीज को देखा, सुना, सूंघा, चखा या छुआ नहीं जा सकता तो वो सच नहीं है। बस बात खत्म। अब यह समझने के लिए कि यह विचार उस समय कितना क्रांतिकारी था, जरा इस पर नजर डालिए। जहां बाकी के भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अलावा अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, शास्त्रों की गवाही और तुलना जैसी कई और चीजों को भी ज्ञान का सोर्स मानते थे, वहीं चारवाक ने कहा नहीं, ज्ञान का स्रोत सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष है, बाकी सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे कोई हवा हवाई बात नहीं थी। उनकी किताबों में, उनके मूल ग्रंथों में अनुमान जैसे प्रमाणों को लॉजिकली गलत साबित करने के लिए पूरे के पूरे अध्याय लिखे गए हैं। उनका तर्क बहुत सरल था। अनुमान हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। जैसे दूर से धुआं देखकर हम आग का अंदाजा लगाते हैं, है ना? लेकिन क्या पता वो कोहरा हो या धूल का कोई गुबार। इसलिए अनुमान पक्का सबूत नहीं हो सकता। तो इसका नतीजा क्या निकला? जब आप सिर्फ प्रत्यक्ष को ही सच मानते हैं तो आपके लिए दुनिया की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। और यहीं से हम चारवाक के तत्व विचार पर पहुंचते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से भौतिक है, मटीरियल है। चारवाकों के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया सिर्फ 4 ही तत्वों से बनी है जिन्हें हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। मतलब एक पत्थर से लेकर इंसान के शरीर तक हर चीज बस इन्हीं 4 चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। और इसका सीधा मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि जिसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता वो है ही नहीं। इसी एक सिद्धांत के आधार पर चारवाकों ने एक एक करके सब कुछ खारिज कर दिया। आकाश नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं। आत्मा, ईश्वर, कर्म का सिद्धांत और मरने के बाद की जिंदगी, ये सब उनकी दुनिया से बाहर थे। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी चीज को कोई भी सीधे तौर पर अनुभव नहीं कर सकता। और देखिए, ये सिर्फ हमारी अपनी कोई व्याख्या नहीं है। अगर आप मूल ग्रंथ की विषय सूची को ही देखेंगे तो वहां साफ साफ ऐसे अध्याय मिलते हैं जो आकाश जैसी अवधारणाओं का खंडन करते हैं और आत्मा को एक मटीरियलिस्टिक नजरिए से समझाते हैं। इससे उनके दर्शन की तार्किक गहराई का पता चलता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये कहां से आती है? चारवाकों का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि चेतना किसी आत्मा से नहीं आती, बल्कि ये उन्हीं 4 तत्वों के एक खास तरीके से मिलने से पैदा होने वाली एक प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ चीज़ों को मिलाकर सड़ाने से उनमें नशा पैदा करने का गुण आ जाता है, जबकि उन चीज़ों में अलग अलग वो गुण नहीं होता। तो ये तो हो गई दुनिया की बनावट की बात। लेकिन ऐसी दुनिया में जिया कैसे जाए? यहीं पे चारवाक दर्शन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। ये है इसी जीवन के लिए, इसी दुनिया के लिए एक दर्शन। उनका मानना था कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं उनमें से असल में सिर्फ 2 ही असली हैं: अर्थ यानी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और काम यानी हमारी इंद्रियों से मिलने वाला सुख। धर्म और मोक्ष जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके लिए बेमतलब थे। असली मकसद था इसी जीवन में खुश रहना, संपन्न रहना।
और उनका तर्क एकदम सीधा था। उन्होंने कहा कि जब मरने के बाद कोई जीवन है ही नहीं, तो फिर ये धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या, ये सब पूरी तरह से बेकार हैं। उन्होंने स्वर्ग, नरक और कर्म जैसी बातों को खारिज करते हुए ये तक कहा कि ये सब तो बस कुछ चालाक लोगों द्वारा भोले भाले लोगों के मन में डर पैदा करके उनका फायदा उठाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी खोई हुई विचारधारा है या इसकी गूंज आज भी हमारे समय में सुनाई देती है? चलिए देखते हैं ये प्राचीन गूंज और उससे जुड़े आधुनिक प्रश्न क्या हैं। चारवाक दर्शन की विरासत को हम आज 3 बड़े सिद्धांतों में देख सकते हैं। पहला, अथॉरिटी पर सवाल उठाओ। किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए सच मत मान लो क्योंकि वो किसी किताब या परंपरा में लिखी है। दूसरा, डायरेक्ट सबूत पर भरोसा करो। जो अनुभव और ऑब्जर्वेशन से साबित हो उसी पर यकीन करो। और तीसरा, इस जीवन को महत्व दो। इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में अर्थ और खुशी की तलाश करो। और अगर हम इन सिद्धांतों को आज के नजरिए से देखें तो चारवाक दर्शन को आधुनिक साइंटिफिक मटीरियलिज्म, एम्पिरिसिज्म और स्केप्टिसिज्म का प्राचीन भारतीय पूर्वज कहा जा सकता है। ये सोचना कितना हैरान करता है कि ये विचार पश्चिम में आने से सदियों पहले भारत की धरती पर पनप रहे थे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र सच है, तो आज की इस दुनिया में हमारे जीने के तरीके के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।